जब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जैसे सीनियर सियासतदान ये इतराफ़ करें कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हिस्सा यूरोप में जायदादें खरीद चुका है और एक ब्यूरोक्रेट ने बेटी की शादी पर सलामी के नाम पर 4 अरब रुपए जमा किए, तो ये बात आम फहम से बाहर हो जाती है कि ज्यादा करप्ट कौन है, सियासतदान या ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन इस लिहाज से ज्यादा खतरनाक है कि ये नजर नहीं आती। ना मीडिया पर शोर मचता है, ना अदालतों में सियासतदानों की तरह केस बनते हैं, ना नैब की गिरफ्तारियां होती हैं। अगर कहीं छापा पड़ भी जाए तो किसी अफसर के घर से इतनी नकदी निकलती है कि नोट गिनने की मशीनें मंगवानी पड़ती हैं। मगर अफसोस, चंद दिन की खबरें बनकर मामला रफा दफा हो जाता है। कोई सियासी तूफान नहीं उठता, क्योंकि ये लोग निजाम की खामोश रीढ़ की हड्डी हैं, पर्दे के पीछे छुपे हुए मगर सब कुछ कंट्रोल करने वाले। सवाल यह है कि इनकी ताकत और करप्शन का दायरा इतना वसी कैसे हो गया है? क्या ये सियासतदानों की नाअहली का नतीजा है? पाकिस्तान के कई वज़ीर आज़म और बाज़ वज़रा की एक बड़ी तादाद अपने दफातर के बुनियादी उमूर से भी बेखबर होती है। उन्हें महज बयानात देने, तकरीरें झाड़ने और तस्वीरें खिंचवाने की फिक्र होती है, जबकि ब्यूरोक्रेट फाइलों का मालिक और फैसलों का बादशाह होता है। जब वजीर खुद काम करने का अहल ना हो तो जाहिर है ब्यूरोक्रेट पर ही इन्हिसार करेगा। यही तवाज़ुन क़याम पाकिस्तान के साथ ही बिगड़ना शुरू हो गया जब इब्तदाई वज़ीर आज़म और गवर्नर जनरल ब्यूरोक्रेट्स के रहमो करम पर रहे तो ब्यूरोक्रेसी ने रियासत की बागडोर ही संभाल ली। अंग्रेज दौर की तरबियत याफ्ता नौकरशाही इख्तिदार की उससे कभी बाहर निकल ही ना सकी। मगर क्या हर ब्यूरोक्रेट हर वजीर आज़म या वजीर को बेवकूफ़ बना सकता है? यकीनन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान भी आए जिनकी अहलियत पर किसी को शुबा नहीं। अगर वजीर खुद बाशऊर, दियानतदार और मजबूत आसाब का मालिक हो तो ब्यूरोक्रेसी काबू में रहती है। सियासतदान और ब्यूरोक्रेट दरअसल उस अशराफिया के 2 चेहरे हैं जिसने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, मगर सियासतदान को हर 5 साल बाद अवाम के सामने जाना पड़ता है, ब्यूरोक्रेट को नहीं। तो ये कहना गलत होगा कि करप्शन की असल जड़ और देरपा नुकसान ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। सियासतदान सिर्फ चवले मारते हैं, असल खेल वो ही मगरमच्छ खेलते हैं जो इस मुल्क के अवाम के हिस्से का अरबों रुपया लूट कर बैरून ममालिक ले जा रहे हैं और अपनी नस्लों का मुस्तकबिल सुनहरी बना रहे हैं, जबकि कोई उनको पूछने वाला नहीं। ऐसे में सवाल है कि जब तक उनके एहतसाब का निजाम सियासतदानों की तरह अवामी ना होगा, क्या करप्शन खत्म हो पाएगी? इसी पर